हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3.0 एंड जो 2024 में जो भी अन्य शिक्षक संबंधी जो भी अपडेट्स है वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आने वाली है शिक्षक संबंधी वो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपडेट पर। देखते हैं क्या है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में सुधार को दे घोषणा पत्र। ओके, का क्या है, टीआरई 3 होने वाला है, उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स है। हम यहाँ देखते हैं दूसरे चरण की क्षमता परीक्षा हो ऑफलाइन, उसके बारे में भी यहाँ दिया है। दूसरे चरण की क्षमता परीक्षा हो ऑफलाइन, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने दूसरे चरण की क्षमता परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग की है। रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम व महासचिव बलवंत सिंह ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर यह मांग की। उन्होंने कहा कि पहली बार से क्षमता परीक्षा ऑनलाइन हुई, इस कारण सवा लाख से अधिक शिक्षकों ने क्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा। उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देने में कठिनाइयाँ हो रही है। यानी क्षमता परीक्षा जो हो रही है उसमें जो टीआरई 2 हो रहा है, दूसरा चरण हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। तो और इधर दिया है बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में सुधार के लिए घोषणा पत्र देना होगा। परीक्षा 15 मार्च को होगी। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट ऐप नहीं दिखता है। वैसे अभ्यर्थियों निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र पर क्या है, साक्ष्य के साथ है पहुंचेंगे और क्या कहेंगे, पहुंचेंगे और अभ्यर्थी वेबसाइट ये bpsc.bih.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एंड निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ईमेल ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के क्या है बगल में चिपकाएंगे। दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय पट्टी में संबंधित परीक्षा पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। पहचान के लिए आधार कार्ड लाइन जो लाना सुनिश्चित करेंगे और केंद्राधीक्षक की ओर से सभी कागजात एवं फोटो का मिलान करने के बाद ही उन्हें अपने केंद्र में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। तो स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि जो परीक्षा हो रही है टीआरई 3.0, ठीक है, तो उसमें अगर प्रवेश पत्र में आपका जो सिग्नेचर्स है, फोटो है, वो सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या है 15 मार्च को यह परीक्षा हो रही है और इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, अपने फोटो और साइन वगैरह सारे के सारे क्या है अपलोड करने और किसी भी जो कहाँ पहुँचना है आपको शामिल होने के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में सुधार के लिए घोषणा पत्र देना होगा। क्या करना पड़ेगा, घोषणा पत्र देना पड़ेगा और जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर का ईमेल अस्पष्ट अपठनीय है, अगर है तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है, केंद्र पर साक्ष्य के साथ पहुंचना पड़ेगा। क्या है, 15 मार्च को संबंधित जो परीक्षा केंद्र है वहां पर साक्ष्य के साथ पहुंचना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये फोटो है, ये मेरा सिग्नेचर्स है और वहां पर वो घोषणा पत्र देना पड़ेगा। उसमें भी सिग्नेचर फोटो होगी और अपने एडमिट कार्ड है उसके ऊपर भी आपको चिपकाना है, ठीक है। एंड उसके बाद में है मिडिल स्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। नए स्तर अप्रैल से राज्य के मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। ये पाठ्यक्रम 3 से 6 माह में होंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने 29 फरवरी को ही पत्र के जरिए कंप्यूटर शिक्षा को मध्य विद्यालयों में लागू किए जाने का कहा है। साथ ही तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत ड्रोन एंड रोबोट टेक्नोलॉजी के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी देने का कहा है। शिक्षा विभाग ने मंत्रालय के पत्र को गंभीरता से लिया है। विभाग का कहना है कि अप्रैल से राज्य के चुनिंदा मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 2 चरणों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इससे छात्रों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये अच्छा कदम है कंप्यूटर शिक्षा को, क्योंकि आगे का आने वाला ज़माना ही क्या है, टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी की और ये बच्चों को बढ़ावा अवश्य ही होना चाहिए।
एंड इसके बाद अप्रैल से मिडिल स्कूलों में छात्रों को मिलेंगे कंप्यूटर की शिक्षा। यही चीज़ है। पहली कक्षा के अभ्यर्थी हार्डवेयर से होंगे रूबरू। ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत पहली से 7वीं क्लास तक पढ़ाए जाने वाले चैप्टर जारी किए गए हैं। पहली क्लास में ही हार्डवेयर सिस्टम से अवगत कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन है वो कम होने पर शिक्षा विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे में भी बच्चों ने कंप्यूटर शिक्षा लागू करने के सुझाव दिए थे। अभिभावक शिक्षण व्यवस्था और संसाधनों को लेकर निजी स्कूलों से तुलना करते हैं। इसमें से सरकारी स्कूल पिछड़ जाते हैं। सर्वे में सामने आया है कि सरकारी की तुलना निजी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन में पकड़ जल्दी होती है, क्योंकि उन्हें पहली दूसरी क्लास से ही कंप्यूटर की एजुकेशन शुरू कर दी जाती है। यह आंकड़ा सरकार के पास पहुंचने के बाद कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने पर तेजी से काम हुआ है। ये बहुत अच्छा कार्य है। और इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह अप्रैल से राज्य के सभी विद्यालयों में 6ठी से 8वीं विद्यार्थियों में कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। तो अच्छा कदम उठाया गया है। एंड इसके बाद है स्कूलों में बिना सूचना के गायब रहने पर काटा जा रहा वेतन। तो आपको पता है कि 20,000 दिल्ली के कितने 20,000 स्कूलों में क्या होगी निरीक्षण किया जा रहा है। और उसमें निरीक्षण में क्या है 125 से अधिक शिक्षक क्या है रोज मिल रहे हैं गायब। 125 शिक्षक क्या मिल रहे हैं गायब मिल रहे हैं अलग अलग स्थानों से। जो टोटल 38 जिले हैं उनमें से सभी में से 125 क्या है शिक्षक गायब मिल रहे हैं। क्या दिया है यहाँ पर 8 महीने में 18,000 शिक्षकों के वेतन काटने की हुई अनुशंसा। 15,000 का कटा है वेतन। साथ ही अन्य कार्रवाई हो रही है। 40,000 स्कूलों का रोज हो रहा भौतिक निरीक्षण। ठीक है। 134 शिक्षकों के निलंबन का अब तक आदेश जारी हो चुका है। ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 134 शिक्षक हैं उनका निलंबन अभी तक जारी हो चुका है, क्योंकि वो लंबे समय से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर निलंबित और क्या किया जाता है बोर्ड स्तन भी की जाती है। एंड 6 महीने के कम दिनों तक गायब 134 शिक्षकों अब तक निलंबन का आदेश जारी हुआ। इसमें से 34 शिक्षकों को क्या है निलंबित किया जा चुका है और शेष पर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश नियोजन इकाइयों को दिया गया है। वहीं 6 माह से अधिक दिनों से गायब 153 शिक्षकों के निलंबन की अनुशंसा की गई है। विभाग ने उन्हें समय से बिना सूचना के क्या किया है 419 शिक्षकों को क्या कर दिया है बोर्ड से स्थिति का निर्देश दिया है, जिसमें अभी तक 13 पर वह कार्यवाही की गई है। राज्य की जो करीब 40,000 स्कूलों का रोज भौतिक निरीक्षण हो रहा है। स्कूलों से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे शिक्षकों को स्कूलों में मौजूदगी पहले से अपेक्षा काफ़ी सुधरी है। बावजूद इसके राज्य भर के रोज औसतन 125 से अधिक शिक्षक बिना सूचना के क्या रहे हैं निरीक्षण के दौरान गायब मिल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या है जो शिक्षक पहले से उनको आदत हो चुकी थी वो क्या है वो सोचते हैं कि क्या है इससे क्या निरीक्षण होगा। वो इस वहम में क्या है अनुपस्थित रह रहे हैं। अपना इधर से सरकार से पैसा आ रहा है और वो अपनी ही लाइफ में मस्त है। बच्चों की लाइफ से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है और आई एग्री विद यू विद देम। एंड तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको बता दी है। अप्रैल से मिडिल स्कूलों में क्या हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। और जो तीसरे चरण की शिक्षा है उसमें प्रवेश पत्र में सुधार के लिए घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है। और दूसरे चरण की जो क्षमता परीक्षा हो रही है उसमें भी क्या है ऑनलाइन न होकर ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने बोला है। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।